નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 7 યહ ભી એક પરીક્ષાના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ આપણે અભ્યાસથી। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? उत्तर, भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था, इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, प्रधान अध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? उत्तर, देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था, इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाना था, इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। तीजो सवाल, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? उत्तर, भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था, घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न कराता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसीलिए उसने जो किया वह सही किया था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई, तो आप क्या करेंगे? चर्चा कीजिए। उत्तर, मैं, अरे रघु तू क्यों लंगड़ा रहा है? रघु, खेलते खेलते मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं ठीक से चल नहीं सकता। मैं, ठहर, मैं स्कूल के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से आयोडेक्स लेकर आता हूँ। रघु कहता है, यार तेरे इलाज ने तो कमाल कर दिया, अब मैं ठीक से चल सकता हूँ, सचमुच तू धन्यवाद के पात्र है। प्रश्न नंबर 3, लिंग के आधार पर वाक्य सही या गलत, अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। पहलू वाक्य, मेरे पास एक बड़ी संदूक है, आ वाक्य गलत है, खोटू है, तो सही वाक्य आ प्रमाणे आवशे, मेरे पास एक बड़ा संदूक है। बीजू, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली, यह वाक्य गलत है, सही वाक्य, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। तीजू, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ, यह वाक्य गलत है, सही वाक्य, रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। चौथो वाक्य, मैंने पुस्तक खरीदी, यह वाक्य सही है। पांचवों वाक्य, रमेश की स्कूल विशाल है, यह वाक्य गलत है, सही वाक्य, रमेश का स्कूल विशाल है। छठो, आपकी आवाज़ मधुर है, यह सही वाक्य है। सातवां, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है, यह वाक्य गलत है, सही वाक्य, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है। आठवां, हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए, यह वाक्य गलत है, सही वाक्य, हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। नवमों, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा, यह वाक्य गलत है, सही वाक्य, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। 10वां, आज भारी बरसात हुआ, यह वाक्य गलत है, सही वाक्य, आज भारी बरसात हुई। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहलू वाक्य, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो एने આપણે बहुवचनમાંથી एकवचનમાં ફેરવીએ, लड़का मैदान में खेल रहा है। बीजू, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो आ वाक्य आ रीते फरशे, आकाश में पक्षी उड़ रहा है। तीजू, मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, तो અહીં આપણે આ પ્રમાણે બનાવી શકીએ, मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। ત્યાર પછી ચોથું, उद्यान हरे भरा पेड़ है, तो आने आ प्रमाणे बनावी શકીએ, उद्यान में हरे भरे पेड़ है। पांचवों, मेरी किताब वापिस दीजिए, तो जो अब आवशे मेरी किताबें वापिस दीजिए। हवे जोईए आपणे स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एमां पहेलुं, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? उत्तर, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा
कि मैं आपके जूते चमका कर शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। बीजो सवाल, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? उत्तर, भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रोजगारी थी। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો સવાલ, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? उत्तर, अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। 5मो सवाल, प्रधान अध्यापक ने देवेंद्र के घर फ़ोन क्यों लगाया? उत्तर, प्रधान अध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था, वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं। उसके अभी तक न आने से प्रधान अध्यापक चिंतित हो उठे, उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो। इसी स्थिति को पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फ़ोन लगाया। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है, लिखिए। पहलो सवाल, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। चाय वाला एक बालक से कर्तव्य निभाया। बीजो, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे, भिखारी विद्यार्थी से कहता है। त्रीजो, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ, विद्यार्थी अंधे बूढ़े भिखारी से यह वाक्य कहता है। चौथों, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है, तो यह एक अध्यापक प्रधान अध्यापक से कहता है। 5मों, शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया, यह वाक्य प्रधान अध्यापक विद्यार्थी से कहते हैं। 6ठું, जूते चमका दूँ शानदार कर दूंगा, बूट पॉलिश वाला राहगीर से कहता है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो અહીં આપણને એક ફકરો આપેલો છે, તેનો આપણે માતૃભાષામાં અનુવાદ કરવાનો છે। જોઈએ, એક વખત અવંતીના દેશમાં 3 વ્યાપારીઓ આવ્યા। રાજ દરબારમાં તેમણે વિનંતી કરી કે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે। કોઈ પણ દરબારી વ્યાપારીઓના પ્રશ્નના જવાબ આપી શક્યા નહીં, એટલે સુધી કે રાજા પણ વિમાસણમાં પડી ગયા। ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે, તે જ એમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે છે। રાજાએ અવંતીને બોલાવવાની આજ્ઞા કરી। હાથમાં લાકડી લઈને પોતાના ગધેડા ઉપર બેસીને અવંતી દરબારમાં પહોંચ્યો। તો આ પાઠનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું આપણે પુનરાવર્તનના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। દરેક વિષયના દરેક પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની લિંક તમને આપણી ચેનલ ઉપરથી મળી જશે અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર પણ આપણે લિંક મૂકેલી છે અને આઈ બટનમાંથી પણ તમને બીજા વિડીયોની લિંક મળી જશે। તો તમારા મિત્રોને પણ તમે જરૂરથી સેન્ડ કરજો।